इनफैक्ट कल एक इम्पॉर्टेंट दिन बीपीएचपी के लिए रहेगा। बोनस इशू पर विचार होगा। एमजीएल आईजीएल के नंबर्स के बाद क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा और एस्कॉर्ट्स क्या कर सकता है, ये सभी रेडार पर रहेगा। सुमित हमारे साथ है। सुमित बताइए। तो मैं शुरुआत करूंगा बीपीसीएल के नंबर साथ। एचपीसीएल तो नहीं है, लेकिन हाँ बीपीसीएल कुछ लोग कवर करते हैं और बीपीसीएल के केस में नंबर्स आपको दो अलग अलग हिस्सों में दिखेंगे। अलग अलग ब्रोकरेज के व्यूज़ अलग अलग तरह के रहते हैं इनके नंबर्स को लेकर। तो पहले कुछ अनुमान बिक्री के लिहाज से 1,20,254 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री, 2% बढ़ने का अनुमान है। मुनाफे फ्रंट पर जो कोटक का पोल कहता है वो ये कहता है कि करीब 7,563 करोड़ रुपए से घटकर मुनाफा 5,816 करोड़ रुपए आएगा। और मोतीलाल ओसवाल ये मानता है कि 7,563 करोड़ से घटकर मुनाफा 6,360 करोड़ रुपए आएगा। तो 400-450 करोड़ रुपए के आसपास का वेरिएशन यहाँ पर आने की बातचीत है मुनाफे के फ्रंट पर। रेवेन्यू फ्रंट पर जो एक अनुमान है वो आपके सामने है कि किस तरह से एक आंकड़ा रह सकता है। इसके अलावा एक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मुनाफे के अंदर करीब 53% के आसपास ही गिरावट की बातचीत की जा रही है। सीक्वेंशली रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से बेटर रहेंगे, डीजल मार्केटिंग मार्जिन थोड़े से बेटर रहेंगे, लेकिन इन्वेंट्री लॉस का जो नंबर है वो बहुत कुछ बदलाव करेगा, तो इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। जीआरएम करीब करीब $14 पर बैरल के आसपास बाजार अनुमान लगा रहा है, जो पिछले क्वार्टर में करीब $13.4 पर बैरल के आसपास का नंबर था। तो यहाँ पर स्लाइटली इंप्रूवमेंट का अनुमान है जीआरएम के फ्रंट पे, लेकिन नंबर्स में हमेशा 2-3 अलग अलग ब्रोकरेज के अलग अलग नंबर होते हैं, तो उस लिहाज से आपके सामने सारे नंबर रख दिए गए हैं। इसके अलावा महानगर गैस, कुछ हद तक बाजार ने आईजीएल के नंबर्स को देख के एमजीएल में तेजी दिखा दी है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस दोनों ही तरफ से नंबर्स को वीक मान रहे हैं, वाईओवाई भी, क्यू ऑन क्यू भी। वाईओवाई बेसिस पर करीब 1,570 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की बातचीत है। मुनाफा बढ़ने का अनुमान है 286 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन स्लाइटली बढ़ने का अनुमान है। एबिटा मार्जिन करीब 27%, 27.5%, 24% के सामने, और एबिटा के नंबर्स में 410 करोड़ का एबिटा जो कि 390 करोड़ रुपए के सामने आएगा वाईओवाई बेसिस पर। क्यू ऑन क्यू यही नंबर्स वीक रहेंगे। क्यू ऑन क्यू इनके जो मार्जिन है वहां पर भी एक ड्रॉप की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है। जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब करीब 13% के आसपास रहेगी। सीएनजी वॉल्यूम ग्रोथ 12% के आसपास रहेगी, लेकिन आईजीएल के नंबर से पहले ही कुछ हद तक ये नंबर्स ने क्यों उठा लिए हैं, तो आप उस लिहाज से इसके ऊपर वैसे नजर बनाकर रखेंगे। तीसरा नंबर है एस्कॉर्ट्स का, और ये एस्कॉर्ट्स भी क्योंकि नंबर से पहले एक अच्छी चाल में रहा है आज सुबह, सो अब नंबर्स की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर की बातचीत है वाईओवाई, क्यू ऑन क्यू दोनों ही लिहाज से। रेवेन्यूज करीब 4,073 करोड़ रुपए इस तिमाही में, 15% की बढ़त की बात। मुनाफा 276 करोड़ रुपए जो कि 207 करोड़ रुपए से बढ़कर आएगा। मार्जिन 10% के सामने 12% और ईबिटा 33% के आसपास बढ़ने का अनुमान, 487 करोड़ रुपए का ईबिटा रहेगा। क्यू ऑन क्यू मार्जिन एक्सपेंशन और क्यू ऑन क्यू नंबर्स के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इनके 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर स्पेस के अंदर एक जो अच्छी डिमांड थी उससे इनके बाकी एंसिलरी कारोबार की तरफ से अच्छा पिकअप आएगा, और उसी की तर्ज पे इनके बाकी ट्रैक्टर डिवीजन की डिमांड भी पिकअप करते हुए दिखाई पड़ेगी। एक प्राइसिंग का थोड़ा बेटर और रियलाइजेशन का एक इम्पैक्ट जरूर इस क्वार्टर के नंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगा। अदरवाइज बाजार नंबर अच्छे मान के चल रहा है और शायद कुछ हद तक आज की तेजी में डिस्काउंट भी किया है। शुक्रिया सुमित, इन तीनों नंबर से प्रकाश डालने के लिए। एक्सपेक्टेशन बीपीसीएल, एस्कॉर्ट्स, एमजीएल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें 5 अर्निंग्स के बारे में बात हुई, माफ कीजिएगा 5 अर्निंग्स के बारे में बात हुई, एसबीआई महत्वपूर्ण है उसमें से। खैर अब एक